क्या अल्लाह पाक कादिर कुदरत है? अरे जोर से हाँ की ना। क्या अल्लाह पाक हर चीज पे कुदरत रखता है? तो मुझे इसी H2O से सबूत दो सर। मतलब मैं मतलब सर सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। यही जमाना आने वाला है दोस्तों। सवाल, पहला सवाल सुनना, क्या पानी की बोतल से माचिस की तिल्ली जलाई जा सकती है? जवाब, सर आप थोड़ा लेट हो गए, दिन में मिलते तो मैं जलाकर दिखाती। मैंने कहा दिन में कैसे जलाती? कहा सर इस बोतल को लेंस बनाकर सूरज की किरणें माचिस की तिल्ली पे फोकस करती और जैसी सूरज की किरणें माचिस के तिल्ली के ऊपर लगे फास्फोरस पे पड़ती वो जोर से जल जाता। वो जोर से, क्या मैं झूठ कह रहा हूं? जलता कि नहीं जलता? मतलब पानी से आग लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती है? मतलब पिछले सदियों में ये क्वेश्चन आते थे कि पानी आग बुझाने के काम आता है। इस नई सदी में नए सवाल आएंगे। क्या पानी को कभी इस नजरिए से देखा है कि वो माचिस की तिल्ली जला सकता है? 100 में से 100 बच्चे यहां फेल हो गए। और ऐसे बच्चे जवाब नहीं दे पाए जिनका उल्टी करने में 98% है। मतलब आज के बाद हम किसी के भी घर गए तो वो अपने बच्चे को बुला के बोलेंगे इसके ना 97% आए हैं। तो आप कोनी मार के अपनी भाई बहन से क्या कहोगे? इसका मतलब है ये 97 उल्टी करता है। गया वो जमाना, गया वो जमाना। पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप, सारे यहूदी किताब की हर लाइन पर सोच रहे हैं। सिर्फ एक मुसलमान है और एक इंडियन है जो अब किताब की हर लाइन रट रहा है। रॉकेट देखा है कभी? रॉकेट ऊपर जाता है, देखा है ना? उसमें जो आग जलती है वो कंटेनर देखे हैं? उस कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन इतने जोर से जलता है कि रॉकेट वो ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर ले जाता है। मतलब हाइड्रोजन अति ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, पक्का? और वो 5th क्लास में याद है एक एक्सपेरिमेंट, मोमबत्ती जलाई, उस पे ग्लास रख दिया, मोमबत्ती के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हुआ तो ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हुआ तो मोमबत्ती का क्या हुआ? मोमबत्ती का क्या हुआ? मतलब बिना ऑक्सीजन कोई चीज जल, यानी वाह रे अल्लाह पाक तेरी कुदरत आज समझ में आई। अति ज्वलनशील रॉकेट में ईंधन की तरह इस्तेमाल होने वाला 2 हाइड्रोजन। दुनिया का सबसे ताकतवर बम मालूम है? एटम बम नहीं होता है। दुनिया का सबसे ताकतवर बम हाइड्रोजन बम होता है। वो 2 हाइड्रोजन और आग लगाने वाला 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अल्लाह ने कहा कुन फयकून, 2 भड़कने वाले 1 भड़काने वाला। जैसे ही उसने कुन कहा मिलकर बुझा रहे हैं। कभी सोचा था H2O के फॉर्मूले पे कभी बैठकर ये सोचा था कि 2 जलाने वाला, 2 भड़काने वाले और एक जलाने वाला मिल जाएं तो वो उस रब की कुदरत है कि वो ना भड़का रहे हैं ना जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कभी अपने स्कूल में ऐसा करके देखना, बोलना वो आग लग गई थी पड़ोस में, अरे आग कैसे लग गई? बस फिर क्या हुआ? मैं दौड़ी, फिर मैंने ना 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन उस पर डाला। तो स्कूल की वो सहेली कहेगी तो भड़क गया होगा, ब्लास्ट हुआ क्या? कहा नहीं, उल्टा हुआ, बुझ गया। कब बुझ कैसे गया? कहा यही तो रब की कुदरत है, वो आए थे दिल्ली से समझा के गए। इसका मतलब पढ़ा हुआ जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा पढ़े हुए पर सोचना इंपॉर्टेंट है।
समझ रहे हो? इंफॉर्मेशन उल्टी करना तालीम नहीं है। हिटलर ने कितने ज्यूज को मारा ये तालीम नहीं है। हिटलर ने पूरी जर्मनी को कन्विंस कैसे किया कि ज्यूज को मारना ही चाहिए, ये समझना तालीम है। और क्या ज्यूज अपने साथ जो हुआ वो फिलिस्तीन के साथ रिपीट कर रहे हैं, इस पैटर्न को देखना तालीम है। बंद करो रटना कि हिटलर ने 2.5 मिलियन ज्यूज को मारा। नए जमाने की नई तालीम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नया सवाल तुमसे पूछेगा। क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि हिटलर ने पूरी जर्मनी को कन्विंस कैसे किया कि लोग मरता देखते रहे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर नए जमाने के लोग पूछेंगे क्या हिस्ट्री से कोई पैटर्न 2023 में रिपीट होते हुए आप देख रहे हो? उस दिन के जवाब की तैयारी करो। जितने रट कर पास होते हैं ना बेटा, जितने रट कर पास होते हैं, उल्टी करने में अच्छे होते हैं, वो सारे ए ग्रेड में पास होते हैं। किस ग्रेड में? अरे सर फिर उल्टी बात हो गई। जितने लोग रट कर पास होते हैं, 90 से ऊपर % लाते हैं, वो किस ग्रेड में पास होते हैं? लेकिन फिर उनका जिंदगी में क्या होता है मालूम है? वो सारे ए ग्रेड के लोग बी ग्रेड वालों की कंपनी में नौकरियां करते हैं। और नौकरी करने वाले के बारे में किसी ने बहुत अच्छी बात कही। नौकरी करने वाले की जिस दिन नौकरी लगी, मर वो उसी दिन गया। सोसाइटी के अब किसी काम का है क्या? वो दावत में भी आ रहा है, तो मोबाइल लेके किनारे जा रहा है। सर यस सर, नो सर प्लीज सर मैं कल कर दूंगी, सर सुनिए तो सर। जिसने नौकरी की उसकी मृत्यु 25 साल की उम्र में हो गई, सिर्फ उसका कफन दफन 70 साल की उम्र में हुआ। और जितने बी ग्रेड, पढ़ने में मन नहीं लगता था। पर क्यों नहीं लगता था? वो मैं ना रटने में अच्छा नहीं था। तो मन काय में लगता था? वो किसी ने गहराई से कोई बात समझाई ना तो बहुत समझ में आता था। फिर क्या हुआ? वो बड़े होके ना ये बिजनेस के बारे में किसी ने बहुत गहरा समझाया, बस मैं उसी में घुस गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने एक कंपनी खोली। उस कंपनी में क्या हुआ? मेरी क्लास में जितने फर्स्ट आते थे सब नौकरी कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना मूंछ को ताव देते हुए, आई एम एजुकेटेड। तीसरी बार जैसे ही बोला ना आई एम एजुकेटेड, मेरा दिल कहता है हर वो इंसान जो किसी फील्ड में एजुकेटेड है वो बहुत सारी फील्ड में अनएजुकेटेड है। बोलो गलत बोल रहा हूं? हर इंसान जो किसी फील्ड में एजुकेटेड है वो बहुत सारी फील्ड में ऐसी है ना। कई लोगों को देखा है मैंने, टॉप कर लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, उसी दिन से उनकी अम्मी ने हम सब का जीना हराम कर दिया। हर दावत में हमारी अम्मी को, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा तो कैलिफोर्निया जा रहा है। तुम्हारी बच्ची क्या कर रही है? मेरी बच्ची तो डॉक्टर हो गई, दिल्ली शिफ्ट हो गई। तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? ये पढ़ने में तो अच्छी थी ना, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं बना क्या? मेरी बच्ची तो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है। जरा गौर से देखो, इतना पढ़ने के बाद वो अपने माँ बाप को छोड़कर निकल गए और इस बात का पूरा घमंड माँ बाप को है। इसका मतलब है उनके दिमाग ने खूब पढ़ाई की पर उनका दिल पढ़ाई से खाली रहा। अगर वो दिमाग से एकेडमिक चीजों को पढ़ते तो हर टॉप करने वाले पे ये फर्ज है कि उसका दिल कुरान, हदीस, सीरत, ममता, दया,
वो हर चीज की पढ़ाई घर में होती हो। एक कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत सच्चा वाला, जवाब दोगे? क्या खाने के टेबल पे एक दूसरे से मुलाकात होती है कि वहां भी सब अपना अपना फोन लेकर आते हैं? पूछ रहा हूं, जवाब देना। क्या आखिरी मर्तबा किसी बात पर घर पर खूब गर्मा गर्म बहस हुई थी कि हर कोई एक हाथ से रोटी खा रहा था और एक हाथ से शॉट सरका रहा था? इसका मतलब है हम सब मर चुके हैं, हमारा सिर्फ कफन दफन होना बाकी है। हमारी फैमिली मर गई, हमारे रिश्ते मर गए, हमारा वक्त मर गया, हमारा करियर मर गया, और हम बस खोए हुए हैं। क्यों? हमें मजा आता है किस चीज? उस चीज से जिसमें घंटों निकल जाते हैं और पता नहीं चलता। तो आज का तीसरा वादा करोगे? पक्का? आज का तीसरा वादा, जितना जरूरी दिमाग की तालीम लेना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी दिल का जिंदा रहना भी है। वादा करते हो? और दिल की जिंदगी कहां से आती है? इमाम साहब बैठे, दिल की जिंदगी कहां से आती है? कुरान के आयत के तर्जुमों से आती है, हदीसे पाक के ट्रांसलेशन से आती है, अल्लाह के रसूल की सीरत से आती है। इसका मतलब रोज़े महशर का हिसाब मैं यहीं कर देता हूँ। रोज़े महशर हिसाब किताब है ना हम सबका, यहीं हो जाएगा अभी के अभी। कितने लोग हैं जो सिर्फ एक आयत का तर्जुमा रोज पढ़ते हैं? देखिए कुछ लोग हैं बस एक आयत का तर्जुमा कह रहा हूं। कितना तर्जुमा? और कितने लोग हैं, हाथ ऊपर रखिए, एक आयत के तर्जुमे वाले कितने लोग हैं जो उसकी तफसीर भी पढ़ते हैं? चलिए सच बोलिए। देखिए बहुत सारे हाथ नीचे हो। और उसके बाद कहते हैं ना कि सर बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुर्बे कयामत बेटा बाप के साथ होगा पर उससे करोड़ों मील दूर होगा। सच कहा था कि गलत कहा था? सच कहा था ना। बेटा बाप के साथ उसी सोफे पर बैठा होता है, लेकिन बेटा बाप से मुतवज्जो नहीं, लाखों किलोमीटर दूर किसी मोबाइल की चीज को बैठकर देखता रहता। लेकिन मैं अपने रब से जब अगली बार मिलूंगा तो एक बहुत कीमती चीज मांगूंगा, और यह आज का चौथा सबक है। अगर मेरे रब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं सजदा करके उस सजदे में उससे सबसे कीमती चीज मांगूंगा। पता है क्या? उसे कहते हैं हिम्मत। जितनी दानिश्वरी की जरूरत होती है उतनी ही या उससे ज्यादा जरूरत हिम्मत की होती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? लेकिन मेरे रब ने मुझे बताया कि हिम्मत से मुलाकात बिना खतरे को गले लगाए नहीं हो सकती। हिम्मत से मुलाकात बिना डर से दो चार हाथ किए बगैर हिम्मत से मुलाकात नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर मुझे हिम्मत चाहिए तो जिंदगी में अपनी हैसियत से बड़े ख्वाब देखने होंगे। आपने कभी किसी से मुलाकात की है? मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। बेटा आप अपना नाम बताइए और एक लाइन बताइए अपने बारे में, कुछ जल्दी बताइए, और एक लाइन अपने बारे में। क्या पढ़ते हैं आप? स्कूल में है। बैठो समीना। समीना ने अचानक पूछे गए सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों से आपने मुलाकात की। वो क्या कहते हैं? मैं समीर अहमद सिद्दीकी IAS कोच हूँ, मैं आमिर सोहेल, मैं दिल्ली की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज बनाने वाला हूँ, मैं फला डॉक्टर, मैंने MBBS किया है, MD किया है। देखो वो क्या कर रहे हैं, पहले अपना नाम बता रहे हैं, उसके बाद उनके पास टाइम नहीं है, वो चाहते हैं जल्दी से आपके दिल में इज्जत आए, तो नाम खत्म करते ही
वो अपनी डिग्री बता रहे, वो डिग्री नहीं बता रहे, नाम खत्म करते ही आपको इंप्रेस करने के लिए जिंदगी में जो सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने उठाया है वो बता रहे हैं। मैं समीर अहमद सिद्दीकी, मैं आईएएस कोच हूं। हाँ, अरे कहाँ सर? दिल्ली के आईएएस कोच। इसका मतलब है किसी इंसान की हैसियत कितनी है? बोलो, किसी इंसान की हैसियत कितनी है? सर मैं आईएएस की तैयारी करता हूं, वेरी गुड। सर मैं नीट की तैयारी करता हूं, वेरी गुड। किसी इंसान की हैसियत उतनी है जितना बड़ा चैलेंज उसने उठाया, जितना बड़ा चैलेंज उसने उठाया। इसका मतलब सुन लो, पहले सुन लो। इसका मतलब जिंदगी में, आज का 5वां सबक, जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम कोई एक बहुत बड़ा चैलेंज उठाए। पक्का? और आपको स्टेज पर बैठे लोगों को बता रहा हूं, किसी कौम का क्या सॉल्यूशन है? किसी कौम का सॉल्यूशन ये है कि उसके बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में अपनी हैसियत से बड़ा चैलेंज उठा के दिखाए। जब हम में से हर कोई बहुत बड़ा चैलेंज उठाएगा, अपने आप कौम का मर्तबा, पर्दा करने पे लान तान करती है ना दुनिया, पर्दा करने पे लान तान करती है ना, मीडिया में पर्दा करने वालों को गलत दिखाते हैं ना, टोपी दाढ़ी वालों को आतंकवादी बताते हैं ना। अगर यही टोपी दाढ़ी वाले और यही हिजाब करने वाले सारे नीट में पास होने लगेंगे, सारे आईएएस क्लियर करने लगेंगे, तो दुनिया हिजाब करने वालों के बारे में क्या कहेगी? कहेगी कि जहां हिजाब वाले दिखे उनके करीब जाओ। पूछा क्यों? कहा उनमें से या तो कोई डॉक्टर होता है या कलेक्टर होता है। जैसे ही कोई हिजाब वाला दिखे एयरपोर्ट पर, एक दिन ऐसा आना चाहिए, इतने बच्चे पास होना चाहिए, एक दिन ऐसा आना चाहिए कि एयरपोर्ट पे किसी को अटैक आया तो लोग ये नहीं चिल्ला रहे इज देयर अ डॉक्टर, इज देयर अ डॉक्टर। लोगों ने ये कहना चाहिए क्या है कोई हिजाब वाला, यहां है कोई हिजाब वाला। बोले डॉक्टर क्यों नहीं बुला रहे? नहीं यार, ये हिजाब वालियां है ना, पता नहीं घर पर बहुत पढ़कर समझती हैं सबका नीट पास है और सबको एमबीबीएस में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। जब तक ये चैलेंज नहीं उठाओगे, जब तक ये चैलेंज नहीं उठाओगे, जब तक ये चैलेंज नहीं उठाओगे, जिंदगी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। और मुसलमान बच्चियों, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बिना डरे बोल रहा हूँ, ये जानते हुए कि मेरी बोली हुई हर बात की क्लिप कटती है, वो मोबाइल में घूमती है। मेरी बच्चियों, मैं आपसे कह रहा हूँ, कामयाब होने के लिए पढ़ाई करना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा पढ़ाई करने से ससुराल में इज्जत मिलती है। हम में से जिसने बिना पढ़ाई के शादी कर ली, हमारी सारी ज़िंदगी हमारे शौहर पे और ससुराल वालों पे डिपेंडेंट होके कट जाती है। लेकिन जब हम पढ़ी लिखी होती हैं तो ससुराल में हमें वो इज्जत मिलती है जिस इज्जत की हम हकदार हैं। और मैंने आज तक नहीं सुना है ना आपने कि जिसने स्कूल का दरवाज़ा खोला उसने जेल का दरवाज़ा बंद किया, ऐसे ही है ना। और दुनिया में एक इल्ज़ाम है हमारी कौम पर कि सबसे ज़्यादा जेलों में मुसलमान है। झूठ है वो। सबसे ज़्यादा बेगुनाह जो जेलों में है वो मुसलमान है। और जितने लोग अंदर हैं उनमें से कई बिना पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं आज तक जेल में किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो पढ़ी लिखी माँ का बेटा हो। जिसकी माँ पढ़ी लिखी होती है ना, उसके घर में यूनिवर्सिटी होती है। इसलिए आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अब सुनना, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आप जितनी बार हिम्मत दिखाएंगे, जितनी बार खड़ी होंगे, बस एक बात की गारंटी होगी, आप उतनी बार गिरेंगे।
बात गिरने की नहीं है, बात यह है कि आपको कितनी बार गिराया जाए, क्या उस गिरने के बाद आप दोबारा खड़े होने को तैयार हैं या नहीं है? अभी तो नहीं है। कैसे? आप फेल हो गए, आईएएस में नहीं हुआ सिलेक्शन, रात दिन मेहनत की, पहले 3 हफ्ता रो रो के मर जाओगे, फिर चौथे हफ्ते थोड़ा सा हिम्मत बटोरोगे, फिर 5वें हफ्ते कोई आकर मोटिवेट कर जाएगा, फिर 6वें हफ्ते अपने परिवार वालों से कहोगे कोई बात नहीं, मैं एक चांस और दूंगी। 6 हफ्ते लग गए डिप्रेशन से बाहर आने में। जिस दिन फेल हुई उसी दिन क्यों नहीं कहा अगले दिन उठकर कोई बात नहीं, कोई नहीं डरेगा, मैं एक चांस और दूंगी? इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। किसी और की बोली हुई बात पर, किसी और की बोली हुई बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना। क्यों? आपने काला जादू सुना है? काला जादू क्या होता है सुना है ना? मैंने ये नहीं कहा देखा है। काला जादू सुना है? उसके बारे में ये कहते हैं ना कि कोई मंत्र पढ़ के फूंक कर किसी को अपने बस में कर लेता है, इसी को काला जादू कहते हैं। अब है ऐसा, देखा है हमने, सुना है हमने, सब ठीक है, लेकिन एक काला जादू मैं आपको बता दूं। पहले मेरे एक सीधे सवाल का जवाब दो, क्या आपको बस में किया जा सकता है? नहीं ना? अरे कॉन्फिडेंटली बोलो, क्या आपको बस में किया जा सकता है? क्या आपको गुस्सा दिलाकर बस में किया जा सकता है? क्या आप पे निगेटिव कमेंट पास करके आपको बस में किया जा सकता है? क्या आपका सारा कॉन्फिडेंस आपके बारे में कोई झूठी बात मशहूर करके हिलाया जा सकता है? इसका मतलब है आप पे काला जादू। इसका मतलब है आप पे काला जादू किया जा सकता है। अभी मैं यहां से एक जहर दूं तो पियोगे? तो जिसने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात बोली उसने तुम्हें लफ्जों में भिगाया हुआ जहर भेजा, तुम उसे क्यों पीते हो? किसी और से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा कंपटीशन खुद से है। कैसा कंपटीशन? अल्लाह के रसूल ने कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो मुसलमान 2 दिन एक तरह गुजारे वो हम में से नहीं। मतलब पिछले दिन में जैसा मुसलमान था आज उससे थोड़ा बढ़कर होना चाहिए। मतलब हर आने वाले दिन मेरा कंपटीशन है किससे? अपने पिछले दिन से। अगर मैं अपने पिछले दिन 4 पेजेस जानता था तो मैं आज के दिन 4.5 और कल 5 नए पेजेस जानूं। बस यही कंपटीशन निकाल लो, यूपीएससी नीट अपने आप निकल जाए। यूपीएससी और नीट अपने आप निकल जाए, पक्का। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरे पास टाइम है ना थोड़ा सा, बहुत टाइम है नहीं, थोड़ा सा। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये उठ के नहीं जा रहे, इसका मतलब है मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक एक्सपेरिमेंट करवाऊं? चलो आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, बंद करो आंख बंद करो, बंद करो। कोई आधा खोल के देख रहा है? नहीं, पूरी बंद करो, सब लोग करो। बड़े लोगों से भी गुजारिश है कि करिए। अब आंख बंद करके अपने आप को बैठा हुआ देखो, भूल जाओ जो बाहर से आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल अंधेरा है और एक उजाला है, अपने आप को बैठा हुआ देखो। देखो जरा गौर से अपने आप को बैठा हुआ, पक्का? कैसा दिखता है वो? हंस रहा है कि उदास है? हंस रहा है कि उदास है? खोलो आंख, कैसा था? हंस रहा था कि उदास था? वो जैसा था ना ठीक उतना ही जिंदगी में कर पाऊं। अगर वो उदास था ना तो इस जिंदगी में सिर्फ अपना डर जियोगे,
हम में से कई लोगों की उम्र हो चुकी है, उनकी तरफ से बिना उम्र होने वालों को एक राय दे रहा हूं। हम में से कई लोग अपना सपना जी नहीं पाए क्योंकि हम अपना डर जीने में बिजी रह गए। ऐसे ही हुआ ना? हम में से कई लोग अपना सपना जी नहीं पाए। क्यों? डर लगा, किसी से उधार देके धंधा खोलने में डर लगा, वालिद का पैसा डूब ना जाए इसलिए वो बिजनेस करने में डर लगा, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे पर अपने आप से कॉन्फिडेंस ही नहीं था तो डर लगा। डर 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 के हम वहीं पहुंचे जहां हम पहुंचे। पर आपको अपना ख्वाब जीना चाहिए। बात समझ में आई? आपको अपना ख्वाब, और वो ख्वाब उससे अच्छा नहीं हो सकता जैसा आपने अपने आप को देखा है। अब फिर से आंख बंद करो। अरे मुस्कुराओ मत, फिर से आंख बंद करो। इस बार अपने आप को देखो। बेचारा वो, बेचारी वो वहीं बैठी है, बेचारा बेचारी, थोड़ी सी हिम्मत आई है, हल्का सा मुस्कुरा रही है। ऐसी है ना? आंख खोलो। उसे खुश रखना है, वो आप हो। उसे खुश रखना है तो सिर्फ एक तरीका है। कौन सा तरीका? सिर्फ एक। पता है क्या? उसे किसी बहुत बड़े मकसद में बिजी कर दो। मेरी अम्मी प्रिंसिपल थी। मेरी अम्मी प्रिंसिपल थी कॉलेज में, अभी रिटायर्ड है। मेरी अम्मी को मैं जब कहता कि मैं ना इस बारे में बहुत दिन से सोच रहा हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, तो मेरी अम्मी मुझे क्या प्यारी राय देती, तुम बहुत दिनों से इस उदास सोच को इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। यही तुम्हारी कौम का भी सॉल्यूशन है। हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारी इबादत गाहें टूटेगी कि नहीं टूटेगी, हमारा एनआरसीसीए होगा कि नहीं होगा, हमारे घर गिराए जाएंगे कि नहीं गिराए जाएंगे। क्यों सोचते हो ये सब? क्योंकि तुम्हारे पास सोचने के लिए कोई अच्छा मकसद होता तो उसको सोचते। जिन कौमों के पास मकसद नहीं होता वो दूसरों का दिया हुआ डर खरीदती। अपने आप को एक मकसद दो, और चाहते हो कि वो बहुत जोर से खुश हो, जिसको अभी अभी देखा है आंख बंद करके, तो उसे अपनी हैसियत से बड़ा मकसद दो। हीरो वो नहीं है जिसके पास सब कुछ था तो उसने सब कुछ पा लिया। अंबानी और अदानी के बेटे को कभी किसी ने हीरो नहीं कहा। सुना है कभी अंबानी का बेटा हीरो है, ये हमारे देश का हीरो है? कोई मानने को तैयार नहीं। क्यों? उसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ पा लिया। हीरो हमेशा वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। और बदर की लड़ाई की तरह 313 के सामने 1000 मुसीबतें होती है, फिर अल्लाह का नाम लेकर जो कूदता है उसे बदरी सहाबा कहते हैं। अल्लाह पे भरोसा कैसे? तुम्हारे रिसोर्सेस 313, मुश्किलें 1000, यानी अपने से 3 गुना बड़ी, अपने से 3 गुना बड़ी मुश्किल का सामना करना। यह हमारे मजहब की पहली सीख है। पक्का? आंख बंद करो जरा, एक चीज दिखाता हूं। आंख बंद करो। अरे बंद तो करो। देखो अपने आप को बैठे हुए। अब उसके कान में धीरे से कहो, किसी बहुत बड़े सपने का नाम कहो जो आज तक नहीं सोचा था। किसी बहुत बड़े ख्वाब का, ड्रीम का, मोटिवेशन का नाम उसके कान में कहो कि मैं कल से तुझसे ये करवाऊंगी। बोल के देखो। बोलो उसके कान में धीरे से। देखना वो जोर से मुस्कुराया।
जैसे ही बोला क्या वो जोर से मुस्कुराया? आंख खोलो। इसका मतलब है हर डिप्रेशन, हर फ्रस्ट्रेशन का एक ही इलाज है, क्या? अपने से 3 गुना बड़े मकसद में कल से शुरुआत कर दी है। क्या है तुम्हारा सपना? शादी हो जाए, घर हो अपना? नहीं। क्या है तुम्हारा सपना?